आज हम 11th क्लास फिजिक्स में रेखीय गति लीनियर मोशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मोशन क्या होता है। वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, एक गति की अवस्था जिसको मोशन बोलते हैं और एक होता है विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। तो मोशन क्या होता है इसके बारे में जरा समझो। यदि किसी वस्तु की अवस्था में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। मोशन इसी को कहते हैं। यदि किसी वस्तु की अवस्था में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम गति की अवस्था कहेंगे, और अगर वही समय के सापेक्ष वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसे विराम अवस्था कहते हैं, रेस्ट पोजीशन। तो इस प्रकार से गति में जब कोई वस्तु चलती है, मोशन मतलब होता है मूवमेंट, और ये समय के अनुसार अगर उसकी पोजीशन बदल रही है, स्थिति बदल रही है, तो उसे हम कहेंगे गति। अब गति में वस्तु जो चलती है तो उसमें पहला टॉपिक हमारा होता है दूरी, डिस्टेंस। जरा ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक हमारा है दूरी, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जब किसी वस्तु द्वारा, दूरी का मतलब है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। शॉर्ट का समझो, लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ते की लंबाई को। कोई वस्तु जितना रास्ता चलेगी उस रास्ते को हम नाप लेते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। अब दूसरा दूरी क्या है, रास्ते की लंबाई है, और लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी भी यूनिट होती है, दूरी की यूनिट क्या होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। एम के एस पद्धति में दूरी का मात्रक हो गया मीटर। अब दूरी एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशनल होगा एल। अब जरा ध्यान दिए, दूसरा हमारा पॉइंट आता है, दूसरा दूरी कहता है लेंथ ऑफ द पथ, रास्ते की लंबाई को। ये है शार्ट का डिफरेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, ये होता है मीटर, और विमीय सूत्र भी इसका होता है यल। विमीय सूत्र होता है यल। जरा ध्यान दीजिए, चूंकि लंबाई ही है और ये अदिश राशि है। दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अदिश राशि है। अब आ जाए दूसरा चीज है विस्थापन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है, इसको याद है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या ध्यान दीजिए, ये जैसे पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, और मान लीजिए हम ऐसे घूम करके यहां पर आए। ये जितना हम चले ये तो हो गया दूरी, ये सब हमारा क्या हो गया, दूरी। ये पोजीशन ये है, पोजीशन बी है। कोई वस्तु मान लीजिए ऐसे मतलब चली, तो ये जितना हम चले ये सबको नाप लेंगे तो हमारा हो जाएगा दूरी। लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी आएगी इसी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस वस्तु कहाँ थी और लास्ट में कहाँ पहुंच गई, ये जो डिस्प्लेस हुआ इसी को हम कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, तो विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और इसका भी मात्रक, चूंकि ये भी जो है दूरी है, प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है, ये हमारा विस्थापन है। इसका भी मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है यल। अब जरा ध्यान दीजिए, केवल अब अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। मैंने बताया दूरी और दोनों का यूनिट सेम है और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है, पहले तो डिफरेंस ये है, किसी वस्तु द्वारा, वही जो डिफिनेशन उसकी है, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को, ये दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, ये हमारा हो गया विस्थापन। यहां से इस, और ये हमारा हो जाएगा टोटल जितना हम चले हैं, ये हमारा हो जाएगा दूरी।
ये है पहला डिफरेंस तो हो गया। दूसरा क्या है, दूरी इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, एंड डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों का है कि दूरी रास्ते की प्रकृति पर निर्भर करती है। रास्ता हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है, दूरी इस पॉइंट पर हमको उतने चलना पड़ेगा, जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा हमको उतने लंबाई तय करना पड़ेगा, जबकि विस्थापन रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। डिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द पाथ, डिस्टेंस जो है नेचर ऑफ द पथ पर डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है नेचर ऑफ द पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया विस्थापन। अब उसके बाद हो गया चाल। चाल चाल इसको कहते हैं स्पीड, जरा ध्यान दीजिए। स्पीड, चाल क्या है जरा ध्यान दीजिए। स्पीड किसे कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ध्यान दीजिए, यूनिट टाइम मीन्स क्या हो गया, जैसे 5 सेकंड में कोई वस्तु 100 मीटर चल रही है, 5 सेकंड में 100 मीटर, तो यूनिट टाइम मतलब होता है 1 सेकंड में, एक पर कितना है, तो 5 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में 100/5 आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी स्पीड हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो गई। पर सेकंड यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन्होंने स्पीड। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है, जरा ध्यान दो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जरा ध्यान दीजिए, दूरी, अब इसकी यूनिट क्या होगी, दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर, और बटे समय की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में ये हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी हो गई यूनिट, ये यूनिट हो गया, और इसके ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी की यूनिट हो जाएगी मीटर और समय की यूनिट है मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड, या इसको और भी लिख सकते हैं। या ध्यान दीजिए, इसको हम मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, यूनिट, यूनिट लेकर मात्रक होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर, मीटर, और बटे समय मात्रक हो गया सेकंड, या इसको कहते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या अभी लिखते हैं मीटर इंटू सेकंड की घाते -1, सेकंड घाते -1। या इसका अभिमी सूत्र क्या होगा, विमी सूत्र, ये हमारा हो जाएगा अभिमी सूत्र होगा जो उसके फार्मूले का सूत्र होगा। जैसे हमारा क्या है, डेरिवेटिव क्वांटिटी है, अब इसमें हो जाएगा सुनो व्युत्पन्न राशि है, ये दूरी और समय से मिलकर बना, तो दूरी और समय का जो डायमेंशन होगा वही स्पीड का होगा। तो दूरी का होता है L बटे समय का हो जाएगा T, तो हमारा हो जाएगा LT⁻⁻1। इसको पीछे बताया भी जा चुका है, ये T⁻1 ऊपर जाकर हो जाएगा, ये इसका हो गया डायमेंशन फार्मूला। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे एक हमने चाल के बारे में बताया, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और यहाँ पर, और यहाँ दूरी शब्द है, और यहाँ पर क्या है, एकांक समय में विस्थापन को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। एकांक समय में विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब ध्यान दीजिए, इसको v से प्रदर्शित करते हैं, v = हो जाएगा S/T, S/T। S मीन्स वही डिस्प्लेसमेंट और टाइम को लिखते हैं t, या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट को d से भी लिखा जाता है, v = D/T, एक ही चीज है। तो ये हमारा हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी है। यही अंतर है दोनों का। स्पीड जो होता है, चाल स्पीड हमारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेग हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका दोनों का यूनिट और दोनों के डायमेंशन फार्मूला से होता है। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक जरा ध्यान दीजिए, मात्रक हमारा हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, बटे समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर
प्रति सेकेंड, एकदम उसी चाल की तरह है। यह हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड की घाते -1, ये हमारा हो गया। विमी सूत्र क्या होगा इसका, विमी सूत्र ये हमारा हो जाएगा, मैंने बताया विमी सूत्र होगा जो उसके फार्मूले का होगा। तो यस का विमी सूत्र, यस है विस्थापन, विस्थापन का हो जाएगा यल बटी समय का हो जाएगा टी, ये भी हमारा हो जाएगा यल टी पावर -1, ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए वेग, अब इसके बाद आता है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, जब वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसी को हम त्वरण कहते हैं। यही है एक्सीलरेशन। जैसे पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे में 5 मीटर पर सेकंड, 8वें में 10 मीटर पर सेकंड, ये वेग बढ़ रहा है, वेग चेंज हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे समय हमारा चेंज हो रहा है तो वेग भी चेंज हो रहा है हमारा, तो ये होता है त्वरण। अब त्वरण 2 प्रकार का होता है, या ध्यान दो, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन, ध्यान दीजिए त्वरण कहते हैं। अब परिवर्तन में जरा ध्यान दीजिए, त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित, एक्सीलरेशन, त्वरण ए इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल, या इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा त्वरण। या ध्यान दीजिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब परिवर्तन में आ गया, वेग बढ़ भी सकता है और समय की आप जैसे हम एक्सीलरेटर चेंज कर रहे हैं तो वेग बढ़ता जा रहा है। तो जब वेग बढ़ रहा है समय के रिस्पेक्ट में तो त्वरण धनात्मक होता है। उस धनात्मक त्वरण को, पॉजिटिव को हम त्वरण ही बोलते हैं। अगर वस्तु के वेग में वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहेंगे। अगर मान लीजिए जैसे हम ब्रेक लगा दिए तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, कम होगा, उसको वेग हरा, उसी को हम कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी त्वरण है, वो ऋणात्मक त्वरण है। जब वस्तु का समय के सापेक्ष वस्तु का वेग घट रहा हो तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन, वो भी त्वरण है। अगर समय के सापेक्ष वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है और उसको जंगली त्वरण ही कहते हैं। अगर समय के सापेक्ष वस्तु का वेग घट रहा हो तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं रिटार्डेशन, मंदन, रिटार्डेशन इसको बोलते हैं। तो त्वरण वेग वृद्धि की दर को त्वरण और वेग ह्रास की दर को मंदन कहते हैं। वेग ह्रास, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु का वेग समय के सापेक्ष घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं, इसको इंग्लिश कहते हैं रिटार्डेशन। तो मंदन क्या होता है, मंदन यदि समय के सापेक्ष वस्तु का वेग घट रहा है तो वो त्वरण होता है, मंदन होता है। वेग ह्रास की दर को मंदन और वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। अब ध्यान दें, दोनों एक ही चीजें हैं। अब त्वरण सदिश राशि है, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसको ध्यान दीजिए, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ध्यान दीजिए मात्रक क्या होगा इसका, त्वरण का मात्रक वेग बटे समांतराल, तो वेग परिवर्तन वेग तो है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, अब बटे आ जाएगा सेकंड। ध्यान दो, अभी हमारा हो जाएगा इस सेकंड का सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमी सूत्र, विमी सूत्र में क्या होता है जरा ध्यान दो, त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समांतराल या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब विमी सूत्र क्या होगा, डेल्टा वी माने वेग, वी हमारा डेल्टा वी क्या है, वेग ही तो है, और बटे समय, तो वेग का विमी सूत्र क्या होता है, एल टी पावर -1, अभी हम बता चुके हैं, अपान समय का कितना होगा, डेल्टा टी का टी ही होगा, तो ये भी ऊपर जाएगा टी, तो हमारा हो जाएगा एल टी पावर -2, ये हमारा हो गया। कैसे, एल तो है यहाँ टी घाते 1 है, ऊपर जाके वी पावर -1 हो जाएगा, -1 -2 हो गया, ये इसका हो डायमेंशनल फार्मूला।